हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस में जो रेडियो वाली और जो परिचालक संपर्क की आई है उसकी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना उसके बारे में। अगर आप सीरियसली नहीं इस की तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम की तो समझ लीजिए मुश्किल होता है, ठीक है। यूपी की जितनी भी भर्तियां आती हैं उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं पेपर देने, जो भी एलिजिबल होता है, ठीक है। नहीं भी होता वो भी आके पेपर बैठ जाता है, ठीक है, मतलब पेपर देने के लिए बैठ जाता है। तो अगर आप सीरियसली नहीं लिया इस एग्ज़ाम को तो ये मान लीजिए आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी और उसका सिलेबस पे आइए। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले आप इसका एक वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, आपने ले लिया होगा। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक प्रधान, ठीक है, परिचालक यांत्रिकी के पदों पर सीधी भर्ती 2022, ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, 400 मार्क्स का होगा, ठीक है, 400 मार्क्स का होगा और 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें सामान्य हिंदी होगी 100 अंक की, विज्ञान व सामान्य ज्ञान होगा 100 अंक का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगी 100 अंक की, ठीक है। मानसिक अभिरुचि परीक्षण या तार्किक परीक्षण 100 अंक का होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस, इससे पूछा जाएगा, ये पार्ट होंगे इसमें आएंगे, ठीक है। 400 नंबर का होगा और 2 घंटे 30 मिनट दिया जाएगा और सभी में इंडिविजुअल 50% आपको क्लियर करने, 50% आपको आने ही हैं, ठीक है। अगर नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आइए तो बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। 50% अंक प्रत्येक विषय में लाना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो वह आगे का पात्र नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आदित्य पब्लिकेशन पहली बुक, पृथ्वीनाथ पांडे दूसरी और तीसरी है लूसेंट, ठीक है। लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन जो है ऑप्शनल है और उसकी थ्योरी भी दी हुई है, तो लूसेंट और इनसे आपने क्लियर कर लिया। और थ्योरी में जाने के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे वाली आप बुक पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। इन तीनों बुक्स को पढ़ लीजिए, बाकी आप यूट्यूब जो भी आपको लगे अच्छा है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन ये बुक्स ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। अब बात करते हैं हिंदी में पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी व भारतीय भाषाएं होंगी आप में, ठीक है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होगा, ठीक। हिंदी वर्णमाला तथा तद्भव तत्सम आएगा आप में, ठीक है। पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थिक वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द होगा, ठीक है। समरूपी पूछा जाएगा, भिन्नार्थक शब्द होंगे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य आएगा, अशुद्ध होगा, ठीक है, उसमें दे देगा कौन सा अशुद्ध पूछ लेगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग पूछा जाएगा, वचन होगा आपका, ठीक है। कारक दिया होगा, सर्वनाम से पूछा जाएगा, विशेषण से पूछा जाएगा, क्रिया होगी, काल होगा, वाच्य होगा, अवयव आएगा, उपसर्ग आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्रत्यय होगी, संधि आएगा, समास आएगा, विराम चिन्ह लगे हुए मिलेंगे आपको, पूछा जाएगा, ठीक है। मुहावरे होंगे, लोकतियां से पूछा जाएगा, रस होगा, छंद होगा और अलंकार होगा, ठीक है। अपठित बोध होंगे, ठीक। प्रसिद्ध कवि के नाम पूछे जाएंगे, लेखक पूछा जा सकता है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जा सकती हैं, हिंदी भाषा के पुरस्कार पूछे जाएंगे और विविध होगा, ठीक है। तो ये जो है ये इतना सिलेबस आपका आदित्य पब्लिकेशन और ल्यूसेंट और पृथ्वीनाथ पांडे अगर आप कवर करते हैं तो ये यहाँ से हिंदी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद ये तो आपको पढ़ना ही है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पुलिस वाले एग्जाम हुए हैं वो आप जरूर देखने, दिल्ली पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, राजस्थान वाला हुआ, कहीं का भी, बाकी यूपी पुलिस का।
तो घटना चक्र या यूथ कंपटीशन में से जो भी है पुलिस वाली जितनी भी जिसमें हिंदी दिया हुआ होगा पेपर वो पूरा आप ले लीजिए, ठीक है। एसआई कांस्टेबल जो जो भी आपको सेट मिले समझ लीजिए, अगर आप सेट ही कवर कर लिए तो भी आपका निकल जाएगा हिंदी, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं साइंस की, पार्ट नंबर 2, ठीक है। साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस में इकाइयाँ होंगी, ठीक। मापन से पूछा जा सकता है, एवं आयाम से पूछा जा सकता है, सदिश व अदिश राशियाँ होंगी, ठीक है, अदिश राशियाँ होंगी। बल से पूछा जाएगा, गति के नियम पूछे जा सकते हैं, कार्य होगा, शक्ति होगा। ऊर्जा से पूछा जाएगा, घूर्णन गति, ग्रहों व उपग्रह की गति पूछी जा सकती है। जल होगा, वैद्युत, ठीक है, वैद्युत रासायनिक होगा, कार्बनिक यौगिक से पूछा जाएगा व प्लास्टिक से होगा, ठीक है। साइंस एक मेजर पार्ट है। साइंस के लिए आपको करना क्या है, यूथ कंपटीशन की आई हुई जो बुक है मतलब रेलवे की, वो आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद लूसेंट से पढ़ना हो तो पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, बेसिक कंप्लीट। और उस परीक्षा वाली की आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर इतना देखिए पूरा दे दिया इसने, तो परीक्षा वाली जो है वो आप साइंस वाली जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, ठीक। वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके की व सामान्य विज्ञान, ठीक है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी हैं, ठीक है। तो वो आप जब पीडीएफ आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी करने का एक तरीका ये भी है कि आप जाके सबसे पहले आप पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ पे आप तैयारी, जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे आप चिपका लीजिए। और पर डे जो जो आपने चैप्टर ख़त्म करा, जो जो टॉपिक ख़त्म करा, उसको टिक मारते जाइए, ठीक है। ये समझ लीजिए इस तरीके से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट से करेंगे तो आपका डेफिनेटली होगा। तो आइए पहले बात, इसके बाद करते हैं जीके सामान्य विज्ञान की। तो स्वास्थ्य विज्ञान से पूछा जाएगा, भारत का इतिहास होगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में भारत का स्वतंत्रता संग्राम से पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछी जाएगी, भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि से पूछा जाएगा, वाणिज्य होगा, व्यापार से पूछा जा सकता है, जनसंख्या से पूछा जा सकता है, पर्यावरण से रहेगा, नगरीकरण से पूछा जाएगा, एफडीआई से पूछा जाएगा आपसे, विश्व भूगोल से क्वेश्चन बन सकता है, भारत का भूगोल से बन सकता है, प्राकृतिक संसाधन से बन सकता है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बनेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व होंगे, यूपी राजस्व से पूछा जा सकता है, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से पूछा जा सकता है, भारत व उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, संबंध होगा। कंप्यूटर जरूर पढ़िए, देखिए ये तो आप पढ़ेंगे ही, साथ में आपको कंप्यूटर जरूर से जरूर कवर करना है, ठीक है। होता क्या है कि इस पे तो सबका फोकस चला जाता है और लास्ट में क्या होता है, कंप्यूटर को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर की इजी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो इनको पढ़ने के साथ साथ आपको कंप्यूटर पे भी मेहनत करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, टॉपिक नंबर 4 मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या आएगा, नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, डेसिमल होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन डेसिमल होगा, ठीक, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। एचसीएफ और एलसीएम से पूछा जा सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जाएगा, ठीक है, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाएगा, एसआई सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन बनेंगे आपके, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप से टफ क्वेश्चन बनते हैं पुलिस वाले एग्जाम में, ठीक है। तो पार्टनरशिप से जरूर आप देखिएगा, बाकी तो से पूछा ही जाता लेकिन पार्टनरशिप के क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन होगा, एवरेज भी ज़्यादा पूछा जाता है, एवरेज पे भी आप फोकस कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से ज़्यादा पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, यूज़ ऑफ टेबल होगा जो उससे क्वेश्चंस बनेंगे, एंड ग्राफ से हो गए, मेंसुरेशन जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 5th नंबर पे, ठीक है। देखिए मैथ के लिए भी आपको वही है, सेम करना है, क्या वही प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम के पेपर आपको लगा लेने पुलिस वाले, और उसी अकॉर्डिंग आपको
लगाने हैं, ठीक है। या कोई भी टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर लगाइए प्लस टेस्ट सीरीज, और जहाँ पे भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए आप देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। आइए फिर बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तार्किक ज्ञान पूछा जाएगा, संकेत संबंध से पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होगा, ठीक है, बोध, शब्द रचना या परीक्षण से पूछा जाएगा, अक्षर व संख्या आएंगी, श्रृंखला आएगा, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी से पूछा जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान से पूछा जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण पूछा जाएगा, दिशा ज्ञान परीक्षण पूछा जाएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट करके वो मतलब पूर्व पश्चिम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण। प्रभावी तर्क पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कोई तर्क दे देगा, इसमें पूछा जाएगा कौन सा प्रभावी तर्क है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आईक्यू टेस्ट की। तो आईक्यू टेस्ट, ठीक है, आईक्यू टेस्ट में संबंध व आंशिक परीक्षण से पूछा जाएगा। असमान को चिन्हित, मतलब 4 संबंध होंगे, या जैसे ऑप्शन 4 दिए तो 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। असमान चिन्हित करना, श्रृंखला को पूरी करने का परीक्षण। मान लो ABCD करके दिया है, या कुछ भी दिया है, AB दिया है, CD दिया है, EF दिया है, फिर उसके आगे बीच में गैप दे देगा और नेक्स्ट अक्षर कुछ भी दे देगा, YZ कुछ भी दे देगा, तो पूछेगा, क्रम पूछ लेगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसा करके, ठीक है। श्रृंखला को करने का पूरी परीक्षण, संकेत लिपि आएगा, ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ब्लड रिलेशन पे आप जरूर से ज़्यादा मेहनत करके जाइएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा, समय और क्रम परीक्षण पूछा जाएगा, वेन आरेख जो कंफ्यूजिंग चैप्टर है इससे को भी आप कवर करके जाइएगा, वेन आरेख को, ठीक है। गणित योग्यता परीक्षण पूछा जा सकता है, ठीक। गणित योग्यता परीक्षण का मतलब है उसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ नंबर दे दिया, उसमें प्लस माइनस कर दिया, इसके इक्वल दे दिया, ठीक है। अच्छा, गणित योग्यता परीक्षण हो गया। क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, आगे से कितना है, मान लो कोई बंदा है, ऊपर से उसकी रैंक मान लो 7वीं, नीचे से 8वीं, ऐसे करके पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। गणित योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, चार व्यक्ति एक सर्कल में बैठा है करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, व्यवस्थित करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजनिंग टेस्ट की, ठीक है। इसमें एक आध टॉपिक मैंने छोड़ दिए तो आप जरूर देख लीजिएगा। रीजनिंग टेस्ट में क्या होगी, एनालॉजी से पूछा जाएगा, सिमिलरिटी से क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंसेस से बनेगा, खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन बनेगा, समस्याओं को सुलझाने वाले क्वेश्चंस बनेंगे, निर्णय वाले क्वेश्चन बनेंगे, निर्णायक क्षमता से बनेगा, दृश्य स्मृति से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, विभेदन क्षमता से बनेगा, पर्यवेक्षण से बनेगा, संबंध से आएगा, अवधारणा से पूछा जाएगा, अंक गणितीय पूछा जाएगा, तर्क होगा, वर्बल एंड फिगर वाले से पूछा जाएगा, फिगर क्लासिफिकेशन से आपका बनेगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से पूछा जा सकता है। अर्थमेटिकल वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, मान लीजिए बतख वाले क्वेश्चन आ गए या बंदर वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर सीरीज एबिलिटीज टू डील विद द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल से पूछा जाएगा, एंड दियर क्या है, रिलेशनशिप से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या टॉपिक है जो इतने एरिया से कवर करेगा, ये पूछा जा सकता है। कुछ एक आध टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये मैंने बता दी, अब बात करते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। अब कोई भी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, टेस्ट सीरीज जहाँ पे अभी आपको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। टेस्ट सीरीज पर डे दीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जजमेंट देखिए कि आपका कौन सा जो चैप्टर है वो वीकेस्ट है, कहाँ आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 50% ईजी टास्क नहीं है, ठीक है। 100 में आपको 400 में से 50-50 सभी में क्लियर करने। तो उसके लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो डेफिनेटली आप मान लीजिए कि आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, आप जहाँ पे भी कोचिंग पढ़ते हैं उससे, और दूसरा ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ठीक है। तो अगर इससे कोई भी रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई भी आपको मेरे से क्वेश्चन करना, तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों,
कि वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर करा करिए। थैंक यू दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।